अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहना चाहूँगा, ध्यान का महत्व आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के द्वारा भी पूरी तरह सिद्ध किया जा चुका है। इसके अनंत लाभों के प्रति अब किसी प्रकार का संदेह या विवाद नहीं है। इसके अलावा आध्यात्मिक तल पर भी उपनिषद के ऋषियों ने, अध्यात्म के सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ध्यान ही आत्म साक्षात्कार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। मनुष्य के भौतिक जीवन में भी हर पल आनंदित जीवन जीने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन ध्यान के संबंध में कोई चर्चा करने के पूर्व यह जान लेना अत्यंत जरूरी है कि ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तव में अधिकांश लोग ध्यान के नाम पर वही करते रहते हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी ध्यान का अर्थ है चेतना की विचार शून्य अवस्था को उपलब्ध होना। इट इज ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस अवेयरनेस। ध्यान का अर्थ है कुछ न करते हुए होशपूर्ण अवस्था में होना। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो शरीर से और ना ही मन से, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही ध्यान है। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि सोचना भी एक क्रिया है, एकाग्रता भी एक क्रिया है, मनन करना भी एक क्रिया है। ये सब मन की क्रियाएं हैं। इस प्रकार किसी प्रकार का सोच विचार करना, चिंतन करना, मनन करना ध्यान नहीं है। जब कभी आप परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में हो जाए, उस परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में होना और होशपूर्ण होना, यही ध्यान की चरम अवस्था है। In other words, it means being in a state of total relaxation with awareness. वास्तव में ध्यान का अर्थ है स्वयं के अंतरतम केंद्र में स्थित हो जाना। एक बार तुम्हें स्वयं के भीतर केंद्रित होने का बोध हो जाए तो फिर छोटे छोटे कृत्यों को करते हुए भी तुम स्वयं के प्रति बोधपूर्ण बने रह सकते हो। इसलिए पहला चरण है सिर्फ इतना साधना कि आप स्वयं में स्थित हो जाएं और होशपूर्ण बने रहें। इट इज़ ए स्टेट ऑफ जस्ट बीइंग, डूइंग नथिंग। और फिर दूसरे चरण में छोटे छोटे कृत्यों को करते रहना और स्वयं के प्रति होशपूर्ण बने रहना, यह दूसरा चरण है। और धीरे धीरे यह अभ्यास सिद्ध होता जाए तो अंततः एक ऐसी अवस्था आती है कि आप जटिल से जटिल कार्यों को करते समय भी स्वयं के प्रति होशपूर्ण रह सकते हैं, स्वयं के भीतर केंद्रित रह सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उन सब कृत्यों को करते हुए भी स्वयं के भीतर केंद्रित रहने लगेंगे। इसके अलावा यह जान लेना भी जरूरी है कि ध्यान कोई घंटे आधे घंटे करने की चीज़ नहीं है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर आप 1 घंटे ध्यान करते हैं और 23 घंटे गैर ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो आपके जीवन में गैर ध्यान की अवस्था ही जीतेगी। और यही कारण है कि वह सारे लोग ध्यान के अनंत लाभों से वंचित रह जाते हैं। ध्यान की परम संभावना है, तुम आत्म साक्षात्कार की अवस्था को भी उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ध्यान की जो घंटे आधे घंटे की स्थिति है, जो घंटे आधे घंटे की अवस्था है, उस अवस्था को पूरे 24 घंटे में फैलाया जाए। कैसे ध्यान आपके जीवन का अनिवार्य अंग बन सके, इसी दृष्टि से ध्यान का वास्तविक लाभ आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप सच्चे अर्थों में ध्यान को 24 घंटे के जीवन में फैला सके। अन्यथा सतही लाभों से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। और यदि ध्यान को आप अपने 24 घंटे के जीवन में फैला सके तो निश्चित रूप से यही ध्यान शरीर के तल पर, मानसिक तल पर,
भावनात्मक तल पर अनंत लाभों को उपलब्ध कराता हुआ आपके जीवन में आत्म साक्षात्कार का माध्यम भी बन सकता है, बुद्धत्व को भी उपलब्ध करा सकता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने साक्षी साधना का विज्ञान निर्मित किया है। साक्षी साधना के 5 महत्वपूर्ण आयाम हैं और 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए रामबाण महाऔषधि है। और दूसरा आयाम है संजीवनी शुद्धि। वास्तव में हमारा जीवन 24 घंटे तरह तरह की नकारात्मकताओं से बोझिल होता चला जाता है। जब हम सायंकाल घर पहुंचते हैं तो सारे मल, विकार और नकारात्मकताएं हमारे भीतर इकट्ठी हो जाती हैं। जब तक हम इनकी सफाई नहीं करते हैं तब तक ध्यान में और गहरे जा पाना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान का अनिवार्य अंग है संजीवनी क्लीनिंग, यानी भीतर सूक्ष्म शरीरों में जो भी मल विकार इकट्ठा हो गए हैं उनकी सफाई करना अनिवार्य है। उसके बिना ध्यान संभव ही नहीं है। यह एक प्रकार की कैथारसिस की प्रक्रिया है जो परम वैज्ञानिक है और बहुत गहरे में हमारी नकारात्मकताओं से हमें मुक्त करने की अत्यंत शक्तिशाली वैज्ञानिक विधि है। आपके उपयोग के लिए इस संजीवनी शुद्धि क्रिया को भी विस्तार से आप भली भांति इसको समझ लें और इसका अभ्यास कर सके, इसके लिए संजीवनी शुद्धि से संबंधित वीडियो भी आपको YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है। और तीसरा आयाम है बेड टाइम मेडिटेशन, यानी रात्रि शैया ध्यान। जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं उस समय रात्रि शैया ध्यान की 13 मिनट की विधि का अभ्यास करके आप पूरी नींद को ध्यानात्मक बना सकते हैं। और यदि ध्यान आपकी नींद में प्रवेश कर जाए तब आपका पूरा जीवन बहुत तेजी से रूपांतरित हो सकता है। आपका पूरा का पूरा जीवन ध्यानात्मक हो सकता है और बहुत कम समय में ध्यान आपके जीवन का अभिन्न अनिवार्य अंग बन सकता है। 13 मिनट की इस प्रभावशाली क्रिया को आप समझ सके और उसका अभ्यास कर सके, इस उद्देश्य से रात्रि शैया ध्यान का वीडियो भी YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है। साक्षी साधकों के लिए चौथा अनिवार्य अभ्यास है टोटलिटी इन एवरी एक्शन, यानी जीवन के सभी कृत्यों में समग्रता। सामान्यतः हमारी जीवन शैली गैर ध्यानात्मक है। हम 24 घंटे खंडों खंडों में बटे रहते हैं, आधा इधर आधा उधर। कृत्यों में समग्रता का अर्थ है जिस समय जिस काम को कर रहे हैं अपनी सारी ऊर्जा उसी काम में लगा दे, पूरी तरह उसी काम में डूब जाए। उस कार्य के अलावा उस समय कोई ऊर्जा किसी दूसरे कार्य में लगे ही नहीं। उस कार्य के अलावा ध्यान किसी और विषय पर, किसी और कृत्य पर, किसी और विचार पर जाए ही नहीं। जब आप इस तरह समग्रता से जीवन के कृत्यों को करने लगते हैं तो आपका जीवन ध्यानात्मक होता चला जाता है। उस कृत्य को करना ही ध्यान बन जाता है और जो व्यक्ति इस तरह से कृत्य करने का अभ्यस्त हो जाता है वह उसी अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म की अवस्था। यानी ऐसा व्यक्ति, उसकी जीवन ऊर्जा कर्म पर ही केंद्रित हो जाती है और कोई ऊर्जा शेष बचती ही नहीं जो कि कर्म के फल की ओर जाए। जब भगवान कृष्ण कहते हैं एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसका अर्थ यही है कि जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को समग्रता से उसी कृत्य में लगा दो जिस कृत्य को जिस समय कर रहे हो। साक्षी साधना के इस चौथे सूत्र का अभ्यास करते समय प्रातःकाल सोकर उठते ही यदि आप चाय पीते हैं तो 5-7 मिनट एक कप चाय पीना आपके लिए ध्यान बन सकता है। यदि चाय पीते समय आप समग्र रूप से अपनी सारी चेतना, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान सिर्फ चाय पीने पर ही केंद्रित कर दें, कहीं और ध्यान ले ही ना जाए, ध्यान को कहीं और जाने ही न दे, चाय में ही पूरा पूरा ध्यान उड़ेल दे। इसी तरह दूसरा कृत्य, हर रोज आप स्नान करने जाते हैं, स्नान करते समय पूरी ऊर्जा स्नान करने में ही लगा दें। इस प्रकार आप स्नान करेंगे तो स्नान करना ही ध्यान बन जाएगा और स्नान करने की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप
पूर्णता से ध्यान पूर्वक स्नान करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अनंत गुना ताजगी का अनुभव हो रहा है। वह जल की धार सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके आत्मा को भी भिगोने का माध्यम बन जाएगी। और इसी तरह तीसरे कृत्य में भी समग्रता का अभ्यास करें, जो आप हर रोज करते हैं। लंच या डिनर करते समय अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान सिर्फ भोजन करने में ही केंद्रित कर दें। भोजन के अलावा आपका ध्यान किसी और चीज पर जाए ही नहीं। यदि इस तरह भोजन करेंगे तो भोजन करना ही ध्यान बन जाएगा और भोजन का स्वाद भी अनंत गुना बढ़ जाएगा और ऐसा भोजन ही औषधि बन जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अन्नैव ब्रह्म, यानी अन्न ही परमात्मा का स्वाद देता है। कब? जब आप संपूर्णता से अन्न को ग्रहण करते समय पूरा ध्यान अन्न के ग्रहण करने पर, भोजन के ग्रहण करने पर ही केंद्रित कर देते। साक्षी साधकों के लिए पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण अभ्यास है 24 घंटे के जीवन में साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, यानी विचार शून्य जागरूकता। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी चीजों को देखते समय सिर्फ देखें, उनके बारे में सोचे नहीं। हमारी आदत बिल्कुल उल्टी है। हम चीज़ों को देखते ही उनके बारे में विचार पूर्ण हो जाते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, उनके बारे में जजमेंटल होने लगते हैं। और यही कारण है कि ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट संभव नहीं हो पाता। हम 24 घंटे के जीवन में बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हम चीज़ों को देखते ही उनके बारे में सोचने लगते हैं, उनके बारे में निर्णय करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम सत्य को पूरी तरह देख नहीं पाते। हम चीज़ों के प्रति साक्षी भाव की अवस्था में नहीं हो पाते। सत्य को देखने के लिए, सत्य को अनुभव करने के लिए साक्षी भाव की अवस्था में होना जरूरी है, यानी बीइंग इन स्टेट ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस। होश तो हो लेकिन विचार ना हो, विचार गायब हो। उस विचार शून्य होश पूर्णता की अवस्था में आप साक्षी भाव में उपलब्ध हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैन सद्गुरु हमेशा एक महत्वपूर्ण कहानी कहते रहते हैं। एक किसान था, बूढ़ा किसान था। एक बूढ़ा किसान था, उसका एक ही लड़का था, लेकिन उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। उसके पास एक घोड़ा था जो उस पूरे इलाके में अपने सौंदर्य के लिए, अपनी शक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र था। और वो बूढ़ा किसान उस घोड़े की अपने प्राणों से भी अधिक परवाह करता था, देखभाल करता था। एक दिन भारी तूफान आया, यहाँ तक कि उसका अस्तबल पूरा का पूरा उड़ गया और उस तूफान में उसका घोड़ा भी अस्तबल से भाग गया। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया और कहा, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपके प्राणों का प्यारा घोड़ा चला गया। लेकिन उस बूढ़े किसान ने कहा, ऐसा न कहो कि बहुत बुरा हुआ, बस यही इतना कहो कि घोड़ा चला गया। कोई 3 दिन बीते थे और उसका घोड़ा अपने आप वापस आ जाता है। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वह अपने साथ 2 और जंगली घोड़ों को ले आया। अब सारे गांव वाले देखते हैं कि ये 2 नए घोड़े भी आ गए और वह भी बड़े सुंदर और स्वस्थ घोड़े थे। गांव वालों ने उस बूढ़े किसान से कहा, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको एक घोड़े के साथ साथ 2 और नए घोड़े मिल गए। उस बूढ़े किसान ने फिर यही कहा कि ऐसा ना कहो कि बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, इतना ही कहो कि 2 और घोड़े आ गए। उस किसान का लड़का उन तीनों घोड़ों में भी बड़ी रुचि लेने लगा, उन दोनों घोड़ों को भी सिखाने लगा और उनके साथ खेलने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन घोड़ों में से एक घोड़े से वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। और जब गांव वालों को यह पता चला कि उसके लड़के की टांग टूट गई तो वे सारे इकट्ठा हुए। उन्होंने इस बूढ़े किसान से कहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी था वो लड़का और उस लड़के की टांग टूट गई, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? उस बूढ़े किसान ने फिर यही कहा, ये न कहो कि दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, बस इतना ही कहो कि लड़के की टांग टूट गई। डोंट बी जजमेंटल।
और कहते हैं कि उसके अगले दिन ही उस नगर के राजा का पड़ोसी राजा के साथ भारी युद्ध छिड़ गया और सैनिकों का रिक्रूटमेंट करने के लिए राजा के सेना के अधिकारी गांव में आए और उस गांव के सभी नौजवानों को रिक्रूट करके सेना में युद्ध लड़ने के लिए ले गए। सिर्फ उस किसान के लड़के को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी और वो युद्ध करने में सक्षम नहीं। सारे गांव के लोग आए और कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य था तुम्हारा कि लड़के की टांग टूट गई, नहीं तो आज इसे भी कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए युद्ध के लिए जाना पड़ता और उस युद्ध में उसके प्राणों का भी खतरा था, सभी नौजवानों के प्राणों का खतरा था। लेकिन इस पर भी उस किसान ने यही कहा कि ऐसा न कहो कि बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, इतना ही कहो कि लड़का युद्ध के खतरे से बच गया। ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन उस बूढ़े किसान के माध्यम से बहुत बड़े सत्य को उजागर करती है कि इस अस्तित्व में हमारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, साक्षी की है, करने वाले की नहीं है। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, हम उसके देखने वाले हैं, कर्ता नहीं हैं। कर्ता भाव का विसर्जन होते ही साक्षी भाव में जीने की कला का आविर्भाव हो जाता है। साक्षी भाव में जीने का दूसरा उपाय है कभी प्रतिकर्म ना करें बल्कि होश पूर्वक कर्म करें। नेवर रिएक्ट अनकॉन्शियसली, ऑलवेज रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली। हमारी 24 घंटे की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। हम कर्म करते ही नहीं, हम तो 24 घंटे प्रतिकर्म में ही उलझे रहते हैं। हमारी जिंदगी की बटन हमेशा दूसरे के हाथ में रहती है। दूसरा कुछ कर देता है, दूसरा उस बटन को दबा देता है और हमें सक्रिय कर देता है और हम बेहोशी में कर्म करने लगते हैं, प्रतिकर्म करने लगते हैं। एक आदमी आपको गाली दे देता है और एक क्षण भी नहीं लगता आप उससे ज्यादा वजनदार गाली उसके ऊपर फेंक देते हैं। यह जो कृत्य हुआ, आपका गाली का जवाब और जोरदार गाली से दे देना, यह होशपूर्ण कृत्य नहीं है, यह कॉन्शियस रिस्पॉन्स नहीं है, यह रिएक्शन है, यह बेहोशी में किया गया प्रतिकर्म है। तो जब भी किसी भी प्रकार की स्थिति पैदा हो, आप तुरंत रिएक्ट ना करें। एक आदत डाल लें कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने की जगह 24 घंटे का समय लेना है और 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को जवाब देना है। यदि आप तुरंत बेहोशी में रिएक्ट करना छोड़ देंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी होश पूर्ण कर्म करने की, होश पूर्ण उत्तर देने की, होश पूर्ण क्रिया करने की। और होश पूर्ण क्रिया हो, नॉन जजमेंटल हो, यही साक्षी भाव का सार है। आप पाएंगे कि प्रतिकर्म के छूटते ही आपका जीवन रूपांतरित होने लगा है। आपका पूरा का पूरा जीवन ध्यानात्मक होने लगेगा, आपका पूरा का पूरा जीवन ध्यानात्मक होने लगेगा। साक्षी भाव में जीने का तीसरा उपाय है हर पल 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 वर्तमान में जीना। वास्तव में हमारी ऊर्जा या तो भविष्य काल की घटनाओं में उलझी रहती है या हमारी ऊर्जा भविष्य काल के सपनों में उलझी रहती है। जब हम अपनी जीवन ऊर्जा को भूतकाल की घटनाओं से हटा लेते हैं और भविष्य काल के सपनों से हटा लेते हैं तो ऊर्जा का विराट विस्फोट हमारे भीतर होता है। हम स्वतः तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं और जब आप वर्तमान में आ जाते हैं तब आप साक्षी भाव में हो जाते हैं, आप होश पूर्ण हो जाते हैं वर्तमान के प्रति। और वर्तमान के प्रति होशपूर्ण होने की भाव दशा में आप जजमेंटल भी नहीं रह जाते हैं क्योंकि आप भूत और भविष्य के जालों से मुक्त हो। इसलिए ड्रॉपिंग द पास्ट एंड ड्रॉपिंग द फ्यूचर, प्रैक्टिसिंग टू फोकस इन द प्रेजेंट इज द एसेंस ऑफ लिविंग एज ए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। यही साक्षी भाव में जीने का सार। साक्षी भाव में जीने का तीसरा उपाय है हर पल 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 वर्तमान में जीना। आपकी जीवन ऊर्जा 24 घंटे या तो भूतकाल की घटनाओं में उलझी रहती है या भविष्य काल के सपनों में उलझी रहती है। When you withdraw all your energy from the past and when you withdraw all your energy from the future
A tremendous explosion of energy happens inside you. That explosion of energy is being in the present moment. जब आपकी सारी ऊर्जा भूत और भविष्य से वर्तमान में वापस आ जाती है, तब आपके भीतर विराट ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस विराट ऊर्जा के विस्फोट से आप वर्तमान में आ जाते हैं, और जब आप वर्तमान में होते हैं तब आप होशपूर्ण हो जाते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं। इस विचार शून्य जागरूकता में ही आप साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। So practice the art of dropping the past and practice the art of dropping the future. When you drop the past and drop the future, you become focused in the present moment. And that is what makes you in the state of real witnessing consciousness. यही साक्षी भाव में होने का सार है। साक्षी भाव में जीने का चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है स्वयं को कभी न भूलने का अभ्यास करना। हम 24 घंटे के जीवन में अपना ध्यान, अपना होश सदैव दूसरों की तरफ, दूसरी वस्तुओं की तरफ, दूसरे विचारों की तरफ बनाए रखते हैं। स्वयं का कभी ध्यान ही नहीं रखते, स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हैं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि जब भी तुम कोई कृत्य कर रहे हो, उन कृत्यों को करते समय भी अभ्यास करो। चेतना के तीर का एक छोर तुम्हारी तरफ हमेशा बना रहे और दूसरा तरफ उस ऑब्जेक्ट की तरफ हो जिसमें तुम लगे हो। उदाहरण के लिए तुम मुझे इस समय सुन रहे हो, मुझे सुनते समय तुम्हारा पूरा होश मुझे सुनने पर है, स्वयं को पूरी तरह भूल गए। लेकिन चेतना का तीर दो तरफा होगा तो मुझे सुनते समय मेरे प्रति होशपूर्ण रहोगे, लेकिन ध्यान रखोगे कि तुम स्वयं को न भूलो। यानी चेतना का तीर, उसका छोर दो तरफा हो, वह एक तुम्हारी तरफ रहे और दूसरा मेरी तरफ रहे। मुझे पूरी तरह सुनो, लेकिन पूरी तरह स्वयं को याद रखो, स्वयं को कभी न भूलो। सुनने वाले को नहीं भूलना है, बोलने वाले को चाहे भूल भी जाओ, लेकिन सुनने वाले को कभी नहीं भूलना है। अगर यह अभ्यास आपने निरंतर जारी रखा स्वयं को न भूलने का, तो धीरे धीरे जो साक्षी तुम्हारे भीतर है, साक्षी वास्तव में तुम ही हो। उपनिषद के ऋषि कहते तत्त्वमसि, सिर्फ तुम स्वयं को भूल गए हो, इसलिए स्वयं को याद रखो, स्वयं को कभी ना भूलो। इस सूत्र का अभ्यास करेंगे तो 24 घंटे के जीवन में धीरे धीरे आपका साक्षी भाव प्रकट होता जाएगा। साक्षी भाव में जीने का 5वां सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका जीवन मूल रूप से 4 तलों पर केंद्रित रहता है। पहला तल है शरीर का, दूसरा तल है विचारों का, तीसरा तल है भावनाओं का, और चौथा तल है आत्मा का। और चारों तलों पर साक्षी भाव में जीने की साधना का अभ्यास आपको करना है। और पहला तल है शरीर का तल। शरीर के तल पर साक्षी भाव का अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि शरीर और शरीर के कृत्यों के प्रति उन कृत्यों से अलग खड़े होकर उन कृत्यों को देखो। यानी जो भी कृत्य कर रहे हैं उस कृत्य से स्वयं को अलग कर लें, उसे देखने का अभ्यास। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय स्वयं को भोजन की क्रिया से अलग कर लें और शरीर के बाहर खड़े होकर देखें कि शरीर कैसे भोजन का आनंद ले रहा है। इस अभ्यास को करेंगे तो शरीर से साक्षी के अलग होने का, स्वयं के शरीर से अलग होने का, साक्षी भाव में होने का अभ्यास गहराता जाएगा। ऐसे ही राह पर चलते समय शरीर से अलग खड़े होकर शरीर को चलता हुआ अनुभव करें। जीवन की सभी क्रियाओं में स्वयं को शरीर से अलग करके शरीर की उन क्रियाओं को देखने का अभ्यास करें तो साक्षी भाव आपका तेजी से प्रकट होता जाएगा। इसी प्रकार विचारों के तल पर साक्षी भाव का अभ्यास करने के लिए उपयोगी होगा कि आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को अपने शरीर से अलग खड़े होकर देखते रहें
कि अब यह विचार आया, अब यह विचार आया, एक एक विचार को देखते रहे। विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं। और दूसरा परिणाम होगा, थोड़े ही दिन के अभ्यास के बाद पाएंगे कि एक विचार से दूसरे विचार के आने के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल बढ़ने लगा है, और उस अंतराल में विचार शून्यता घटित होती है, और उस विचार शून्यता में आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो विचारों के तल पर भी साक्षी भाव का अभ्यास करना है, उनसे दूर खड़े होकर उन्हें साक्षी भाव से नॉन जजमेंटल होकर देखना है। और तीसरा तल भावनाओं का है। भावनाओं के प्रति भी साक्षी भाव का अभ्यास करें। जो भी भावनाएं आपको ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में पकड़ती हैं, आप उनसे ओवर पावर्ड हो जाते हैं, वे आपको दबोच लेती हैं, आप उनके साथ एक हो जाते हो। जैसे आपको क्रोध पकड़ता है, उस क्रोध की अवस्था में आप क्रोध के साथ एक हो जाते हो, आप क्रोधी हो जाते हो नहीं। जब क्रोध का भाव आपको पकड़े तो उस समय आप होश पूर्ण हो जाए और शरीर से बाहर खड़े होकर देखें, इस शरीर को क्रोध पकड़ रहा है। क्रोध को अब दूर खड़े होकर आप देख सकेंगे। अगर यह अभ्यास आपने कुछ दिनों कर लिया तो क्रोध अलग पड़ा रह जाएगा और आप क्रोध से अलग खड़े रह जाएंगे। क्रोध आपको दुष्प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्रोध निष्प्रभावी होगा। क्रोध आपके जीवन से धीरे धीरे विसर्जित होता चला जाएगा। तो भावनाओं के प्रति भी साक्षी भाव का अभ्यास करें, जिससे कि आपका साक्षी भाव जागता जाए। और चौथा तल है आत्मा का। वास्तव में जब आप शरीर और शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं और भावनाओं के प्रति भी साक्षी भाव का अभ्यास कर लेते हैं, तब आपके जीवन में एक अद्भुत हार्मनी, एक अद्भुत लय, एक अद्भुत संगीत प्रकट हो जाता है। अब आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं तीनों लयबद्ध हो जाती हैं, एक अद्भुत संगीत तीनों मिलकर पैदा करते हैं और आप तीनों से हटकर चौथे तल पर प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसे हम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना कहते हैं। और आत्मा में प्रतिष्ठित होना इन तीनों तलों पर साक्षी भाव के अभ्यास का सहज परिणाम है। जब आप शरीर, विचार और भावनाओं के प्रति साक्षी होने में सफल हो जाते हैं तो आत्मा में स्वतः प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये तीन चीज तो प्रयास हैं। शरीर के तल पर साक्षी का अभ्यास, विचारों के तल पर साक्षी का अभ्यास, भावनाओं के तल पर साक्षी का अभ्यास, ये प्रयास हैं। और चौथा आत्मा में प्रतिष्ठित होना, यह परिणाम है, यह प्रसाद के रूप में अस्तित्व से उपलब्ध होता है। और इसके उपलब्ध होते ही आप बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। थैंक यू।